नहीं दिया और आपने पूछा कि क्या सच बात है कि इतने पद खाली हैं, तो वहाँ तो विभाग कह देगा क्या स्वीकारात्मक है। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम 3.5 लाख बहालियाँ करते हैं और दूसरी तरफ वही 3.5 लाख जब रिटर्न में पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि अस्वीकारात्मक है। मतलब दोनों बात तो निगेटिव पॉजिटिव आप ही कर रहे हैं ना वही तो, सर। नहीं तो नहीं, इसका वही मतलब वही समझाइए। तो अधिकांश चीज़ें आपको पहले से जो बनी हुई अच्छा उसे सर, लेनी है। ईमानदारी से बताइए कि नियमावली अगर बनाना चाहे तो 5 दिन में बना सकती है कि नहीं शिक्षा विभाग? मैं सच सच बताइएगा नहीं सर। नहीं, ऐसा नहीं है। 5 दिन में नियमावली कैसे बनाइएगा आप? उसमें नियमावली क्या है मैं बता नियमावली रहा हूँ, में? मैं बता रहा हूँ नियमावली में इस बार का नियमावली जो खास इसलिए हमें तो लग चुका है, अब कैसा लगेगा? तो अब तो समय लगना नहीं चाहिए। हाँ, अब शिक्षा विभाग ने अगर इसको हरी झंडी दी है, अब ये मामला गया है कानून विभाग, वित्त विभाग में, और क्या बोलते हैं उसको। सही हो लेकिन रहा है मेरा सर। मानना है कि आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। जी। मैं बार बार छात्रों को कहता हूँ, जो लोग हमारे पास आते हैं कि आप सदन में उठा दीजिए, हमने कहा कि सदन में तो कई एक बार उठा ही चुके हैं, लेकिन सदन में हमारी उठाई गई मांगों को पावर तब मिलता है जब सड़क पर उसके। भी करवाने का विचार है बिहार के युवा सबके। देखिए, इसका ठोस जवाब तो मेरे ख्याल से अब सिर्फ मुख्यमंत्री दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग को जो करना था मेरे ख्याल से वो काम हो चुका है। नई नियमावली को लेकर के तमाम बातचीत हुई, नियमावली तैयार हुआ, जो जो उसमें संशोधन करना था वो सारे काम हो चुके हैं। अब सिर्फ कैबिनेट में जाना बचा हुआ था। तो किस कारण से कैबिनेट में वो नहीं गया? क्योंकि एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कई सारे विधायक विधानसभा के भीतर इसको उठा चुके हैं इस बार भी। तो हमें लगता है कि जब आंदोलन भी चल रहा है, सदन के अंदर भी बात हो रही है, सरकार स्वीकार भी कर रही है कि भाई 3 लाख के आसपास पद खाली हैं, खाली है। तो फिर आखिर क्या कारण है कि इसको लाया नहीं गया? इस संबंध में मेरा जो एक डाउट है, जो मैंने सदन के अंदर भी कहा है, कि इस बार का जो बजट सरकार ने लाया था, उस बजट में सरकार ने जो प्रतिबद्ध व्यय होता है, मतलब जो फिक्स व्यय होता है, उसमें जो मद होता है वेतन का, उसमें केवल 4% का ही वृद्धि दिखाया है। तो 4% अगर आप वृद्धि कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि बड़े पैमाने पर आप बहाली नहीं करने जा रहे हैं। क्योंकि जो पहले से बिहार में कर्मी हैं अलग अलग विभागों के, उनको बेसिक इंक्रीमेंट उनको बढ़ना है, उनका महंगाई भत्ता बढ़ना है, तो आपको तो ऐसे ही हर साल 2.5%, 2%, 3% के आसपास वेतन में वृद्धि होती है। लेकिन अगर आपको 3 लाख शिक्षकों की बहाली अलग से करनी है, तब ये 4% से संभव नहीं है। तो हमने सदन के अंदर ये सरकार से पूछा था कि आप इसको क्लियर कीजिए कि आप शिक्षकों की बहाली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बजट का प्रावधान है, क्योंकि ये जो बजट का प्रावधान है इसके मुताबिक संभव नहीं है। तो लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया। कहाँ कोई जवाब आया है, यही है इसमें है। तो क्या आप जो डायरेक्ट तो नहीं बता पाए हैं, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि बड़े पैमाने पर बहालियाँ नहीं होने जा रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होने जा रही है, तब भी इसकी घुमा फिरा के संभावना तो है। वही हो नहीं गई नहीं सर बात। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ तब भी इसकी संभावना है, कैसे? क्योंकि अनुपूरक बजट भी एक चीज़ होता है। सरकार अगर चाहे तो अभी तुरंत उसको कैबिनेट में ले आए। हमने तो एकदम शुरुआत में पहले दिन ही सदन के अंदर मैंने शून्यकाल में ये मांग उठाई थी कि चालू सत्र में, ये जो सदन चल रहा है 5 अप्रैल तक जो है, इसी चलते हुए सत्र में सरकार जो बीच बीच में कैबिनेट की बैठक करती है, उससे इसको मंजूरी दिलवा दे नया नियमावली को। अब नियमावली की मंजूरी एक बार हो जाती है तो फिर विज्ञप्ति आएगी, विज्ञप्ति के बाद प्रोसेस चलेगा बहाली का, और तब तक अगर अगला जो बजट आएगा मानसून सेमेस्टर में, उसमें आप अलग से पैसा ले सकते हैं। क्योंकि आपको तुरंत ज्वाइनिंग तो नहीं हो रही है, तुरंत तो आपको वेतन नहीं देने जा रहा है। तो इसलिए अगर सरकार के अंदर ये विल पावर है कि हमें सच में बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है, जो लाखों अभ्यर्थी पिछले 4 साल से इंतज़ार में हैं, उसको, उनकी मांगों को स्वीकार करना है, उनकी मांगों को मानना है जो जायज़ मांगे हैं, तो सरकार ये विल पावर दिखा सकती है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? हम लोग तो सवाल ही पूछ सकते हैं। सरकार में रहते हुए भी सरकार के सबसे क्रूशियल पॉइंट के ऊपर, सबसे क्रूशियल पॉइंट सरकार का है कि उसकी तरफ सबसे ज़्यादा जनता का ध्यान है कि रोजगार देगा। रोजगार दे, ये बड़ी मुद्दा है। तो युवाओं ने इस सरकार का समर्थन जो किया है, इसका एक बड़ा कारण था कि लोग की उम्मीदें थी कि नई जब सरकार आएगी, जब एनडीए यहाँ से हटेगी, क्योंकि एनडीए के टाइम पे तो आप समझिए कि बगैर कोई कारण के इसको रोका गया था। नई सरकार तो कुछ देर के लिए कह सकती कि भाई हमें आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं, या हम तो नई नियमावली के लिए रुके हुए थे। चाहे 4 साल ही क्यों ना लग जाए नियमावली में। नहीं, 4 साल तो लगने का कोई मतलब नहीं, संविधान तो लिख नहीं रहे हैं आप, नियमावली बना रहे हैं।
अधिकांश चीज़ें आपको पहले से जो बनी हुई अच्छा उसे सर, लेनी है। ईमानदारी से बताइएगा कि नियमावली अगर बनाना चाहे तो 5 दिन में बना सकती है कि नहीं शिक्षा विभाग? मैं सच सच बताइएगा सर। नहीं, ऐसा नहीं है। 5 दिन में नियमावली कैसे बनाइएगा आप? उसमें क्या है मैं बता नियमावली रहा हूँ में? मैं बता रहा हूँ। नियमावली में इस बार का नियमावली जो खास इसलिए है जी। क्योंकि इसमें सिर्फ शिक्षक बहाली का मसला नहीं है, हम्म, बल्कि शैक्षणिक जो अन्य पद हैं, जी। जैसे स्कूलों के भीतर लाइब्रेरियन की बहाली, लाइब्रेरियन, फिजिकल फिजिकल टीचर। टीचर हैं, जी। तो ये सारे चीज़ों को एक नियमावली में बांधना है। एक तो ये बात है। मतलब एक कड़ी में जितनी भी शिक्षा हाँ, विभाग के बहालियां हैं उसे हाँ, बांध लेना है। प्रधानाध्यापक के लिए फिर अलग से बहाली का कोई नियमावली नहीं है, सब सब इसी चीज़ में। इसी में है। जी। तो ऐसा एक नियमावली आप बना रहे हैं, आप पूरे नियोजन जो इकाइयाँ हैं उसको भंग कर रहे हैं, हम्म, और भंग करके आप जिला वाइज इसको बना रहे हैं, तो समय तो लगेगा। ऐसा नहीं कि 5 दिन का चीज़ है। और उसमें जो अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं, शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग शिक्षक संगठन हैं, लाइब्रेरियन के लिए अलग अलग संगठन हैं, तो इन सब के परामर्श को लेकर के इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर के, उनको सुन करके, और इसमें इससे जो जुड़े हुए कंसर्न जो माननीय विधायक हैं उन सब के कंसर्न को लेकर के ही आप आगे बढ़ते हैं। और तमाम तरह के विभागीय लोग होते हैं, तो समय तो लगता है, लेकिन समय लग चुका है। हम कह रहे हैं कि समय तो लग चुका है, अब कैसा लगेगा? तो अब तो समय लगना नहीं चाहिए। अब शिक्षा विभाग ने अगर इसको हरी झंडी दी है, अब ये मामला गया है कानून विभाग, वित्त विभाग में, और क्या बोलते हैं उसको, जो कानून बनाता है, अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे चला गया मैटर, तो वहाँ से इसको जल्दी सॉर्ट आउट करवाइए ना। हम लोग देखिए बहुत खुल करके सरकार का इस मामले में आलोचना कर रहे हैं, हम छात्रों के साथ हैं। आप सर हैं तभी तो आपसे प्रश्न किया जा रहा है, नहीं तो बहुतों विधायक और एमएलसी और मंत्री जी बहुतों हैं, लेकिन किसी को कोई जानता है आज तक? देखिए, हम विधायकों ने किया, अब बीजेपी तो अपोजिशन में है इसलिए वो कर रही है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बीजेपी ये भी चाहती है कि ये बहाली ना हो, या इस बहाली को लेकर के ढंग से चर्चा ना हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, और इसी के मकसद से जानबूझ करके बिहार सरकार को बार बार ईडी और सीबीआई में उलझाया भी जा रहा है। अब अगर पूरा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, ईडी और सीबीआई लोग रोज़ उनको परेशान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो कामकाज भी प्रभावित होगा। जैसे आप देखिए ना कि अभी विधानसभा के भीतर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरा स्वीकार हुआ, जिसमें बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं उनका सेवा शर्त नियमावली 2020 के मातहत हमने मांग की थी कि उनका ट्रांसफ़र वाला जो प्रोसेस रुका हुआ है लंबे समय से, उसको किया जाए। अब वो सदन में ध्यानाकर्षण में चर्चा होना था, उस पर बहस होना था, लेकिन उसके ठीक 10 मिनट पहले बीजेपी ने इतना बड़ा हंगामा किया, माइक तोड़ दिया, और इसके चलते सदन स्थगित हो गई। इनको लग रहा है कि 10 मिनट बाद ये मुद्दा पे चर्चा होगा, इसलिए इसको रोक देना है। सरकार, इनको लगता है बीजेपी को कि भाई बिहार सरकार जो है वो बड़े पैमाने पर बहाली निकालने की तैयारी कर रही है, इसलिए इसको पूरे सरकार को अस्त व्यस्त कीजिए, उलझा दीजिए, ईडी सीबीआई लगा दीजिए, ताकि हम विपक्ष में रहकर के आलोचना करेंगे। तो ये बीजेपी का एक बड़ा मकसद ये भी है। लेकिन हम लोग लगातार इस मामले को लेकर के सरकार से सवाल भी कर रहे हैं, अच्छा सर, सजेशंस भी दे शिक्षा रहे हैं। मंत्री कहते हैं कि कभी कहते हैं कि हम 3-3.5 लाख बहालियाँ देंगे, और आरटीआई के द्वारा एक कोई व्यक्ति ने ही एक प्रश्न किया कि क्या वाकई में 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली आने वाली है और क्या खाली है, तो उन्होंने कहा कि अस्वीकारात्मक है। इसका मतलब क्या होता है? दोनों बात वही बोल रहे हैं। देखिए, अब अगर किसी ने कहा कि 3.50 3.250 जी। इतने लाख, हाँ। अगर उससे 10 आगे पीछे भी होगा तब भी सरकार अस्वीकारात्मक कह सकती है। हाँ। तो ये एक्चुअली डेटा तो सरकार के पास है हम्म, कि कितना पद खाली है, या ये जो नए उत्क्रमित विद्यालय हुए हैं उसके चलते नए पद कितने सृजित हुए हैं, बिहार का जो गजट 2020 है वो क्या कह रहा है विद्यालयों के बारे में कि वहाँ पे किस विषय के कितने शिक्षक देने हैं आपको। तो ये सब चीज़ दे करके एक मोटा मोटी आकलन हमें लगता है कि 3 लाख के आसपास बैठता है। अब उसको कोई लोग 3 लाख कह सकते हैं, कोई 2.25 लाख कह सकते हैं, कोई 3.25 भी कह सकते हैं। तो इससे तो एक कि बड़ा उसमें प्रश्न। आपने अगर एग्जैक्ट नंबर विधानसभा में नहीं दिया और आपने पूछा कि क्या सच बात है कि इतने पद खाली हैं, तो वहाँ तो विभाग कह देगा कि अस्वीकारात्मक है। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम 3.5 लाख बहालियां करते हैं, और दूसरी तरफ वही 3.5 लाख जब रिटर्न में पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि अस्वीकारात्मक है। मतलब दोनों बात तो निगेटिव पॉजिटिव आप ही कर रहे हैं ना तो सर? नहीं, इसका वही मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें एग्जैक्ट नंबर, सही जानकारी अगर आप पूछिएगा तो सरकार को कहना पड़ेगा कि स्वीकारात्मक है। लेकिन आप 1500 भी इधर उधर नंबर में आपने कह दिया सवाल पूछने में, तो आपको अस्वीकारात्मक मिलेगा जवाब। ये एक टेक्निकल मामला है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये नहीं कि भाई 3,50,000 या 3,40,000 दीजिए, उस पर तो बहस नहीं है।
बहस ये है कि जितने पद खाली हैं उसको 7वें चरण को ला करके भरिए। यही तो मेन बात है, यही मेन मांग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की सर, क्या लग रहा है कि बहाली भी अभी आएगी? ये मार्च तो खत्म ही है, अप्रैल मई जून जून तक भी कुछ आशा किया जाए युवाओं को? देखिए, आशा तो लोगों को करना चाहिए, लेकिन 3 साल से तो आशा ही हो रहा मेरा है मानना है कि आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। जी। मैं बार बार छात्रों को कहता हूं, जो लोग हमारे पास आते हैं कि आप सदन में उठा दीजिए, हमने कहा कि सदन में तो कई एक बार उठा ही चुके हैं, लेकिन सदन में हमारी उठाई गई मांगों को पावर तब मिलता है जब सड़क पर उसके पक्ष में आंदोलन भी तेज सड़क पर भी तो पीट दिया जाता है सर। तो गलत है, पीटना तो गलत है। आप तो देख ही रहे हैं कि एक दिन आंदोलन कीजिए, आपको 6 महीना के लिए पटना में जहां दिखाई दीजिएगा कहेगा कि ये सीटेक बीटेक वाला इसको चलो बंद करो। आपने देखा कि क्या वो सिचुएशन गलत बिहार है। का है? सरकार को देखिए, प्रोटेस्ट को मैं कहता हूँ कोई भी आदमी प्रोटेस्ट करे, किसी भी मुद्दे पे प्रोटेस्ट करे, अगर वो वायलेंट नहीं है, अगर वो हिंसक नहीं है, तो उस प्रोटेस्ट का सम्मान होना चाहिए। मैं खुद ही सड़क पर आंदोलन करने वाली परंपरा से निकला हुआ आदमी हूँ। हम तो देख रहे हैं कि आज मौजूदा दौर में, चलिए बिहार के अंदर तो कई सारे आंदोलन हो भी जाते हैं, गर्दनी बाग में आप जाइए, रोज़ आंदोलन चल रहा है। रोज चल रहा है, अभी भी लेकिन चल रहा अभी आप देखिए कि देश के भीतर बीजेपी ने समहाउ एक कल्चर सेट कर दिया सरकारों के लिए कि प्रोटेस्ट को रोक देना है। है। तो वही रास्ते पर तो आरजेडी अभी चलना स्टार्ट कर दी, महागठबंधन। वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन तब भी बिहार में एक लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसे कल के प्रोटेस्ट में आप कह रहे हैं, कल के प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स जो थे वो पटना जंक्शन से शुरू किए हाँ, और वो डाक डाक बंगला तक पहुँचे, हाँ, और डाक बंगला में वो 2-3 घंटे तक रहे वो लोग, रहे। उनको रहने दिया गया। रहने दिया गया। ये तो बाकी बीजेपी राज्य शासित राज्यों में संभव नहीं है आज के समय में। तो क्या कहीं भी क्या संभव क्या नहीं। ये मेहरबानी किया गया है? मेहरबानी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ही लोकतंत्र का तकाजा होना चाहिए जी। कि अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो उसको आंदोलन करने दीजिए। अच्छा, जब पार्क में जब गए तो वहां पे पुलिस बल आती है और सबको खदेड़ के बेलगा देती है, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि बिहार के शिक्षा को आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अगर ऐसा किया गया है तो बहुत ही गलत किया गया। मैं तो देख रहा हूँ कि किया गया है, पार्क किया से गया। उनको आप खदेड़ा देखे गया है। सर कि पार्क में क्या बल्कि situation बल्कि इसके लिए आइडियल सिचुएशन ये होना चाहिए था कि सरकार के एक विभाग, जैसे शिक्षा विभाग के मुद्दे को लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उनको चाहिए था कि एक डेलीगेशन बुला करके शिक्षा विभाग में जो अपडेट आपके पास है वो दीजिए, वो उनको दे दे दीजिए। देना चाहिए। तो एक डायलॉग वाली स्थिति जब तक नहीं बनेगी। लेकिन इस बहाली में हम देख रहे हैं कि दिक्कत क्या है कि कोई भी कुछ कहने के लिए इस कहने की स्थिति में नहीं है। नहीं है, अब शिक्षा विभाग चूंकि ऑलरेडी कई बार डेट दे चुका है, सब तारीख पे पे तारीख दिया जा चुका है, हाँ। तो वो कहने की स्थिति में नहीं है। आज जब यहाँ पे मेरे साथ हमसे मिलने कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी आए थे 7वें चरण की बहाली को लेकर के, तो उसी समय मैंने शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनको मैंने फ़ोन किया था और मैंने पूछा था कि मुझे क्या मालूम मामला है चल सर रहा कि है। आप किनके पास में फोन किए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग बता नहीं सकते। हाँ। तो असल में शिक्षा विभाग की बहाली है, लेकिन शिक्षा विभाग के मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी जो हैं वो, या जो प्रधान सचिव और प्रमुख सचिव जो लोग भी हैं, ये लोग आज के समय में बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि इनका जो काम था वो काम हो चुका है। अब ऊपर से फंसा हुआ अब ऊपर कहीं जाके फंसा हुआ है। मतलब तो नीतीश जी फंसा हुआ है। ये अब हम तो नहीं कहेंगे कि नीतीश जी फंसाए हुए सबसे ऊपर हैं, में तो वही कम है। इसी के चलते ये पूरा मामला जो है वो लटका हुआ है, रुका हुआ है। हम तो यही सरकार से कहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम छात्रों को कहेंगे कि आप अपना संघर्ष जारी रखिए, आपके साथ हम सब लोग खड़े हैं। और दूसरी तरफ हम सरकार से ये कहेंगे कि नियमावली की बात आप कह रहे थे, नियमावली तैयार हो गया है। अब किस कारण से अगर ये रुका हुआ है, अगर कोई और कारण है आपके पास, हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल बजट नहीं है इसके लिए, तो आप ये कह दीजिए ना एक बार स्टूडेंट्स को। जो भी कारण आपको लग रहा है वो कारण एक बार कम्युनिकेट कर दीजिए स्टूडेंट्स को। जो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं उनको बता दीजिए कि इस कारण से हम रोके हुए हैं। या वित्त विभाग में गया हुआ है, वहाँ पे रुका हुआ है मामला, विधि विभाग का कोई सवाल है वो वहाँ रुका हुआ है, आप बस कम्युनिकेट कर दीजिए ताकि ये कियोस वाली स्थिति ना हो। अच्छा सर, ये हम चाहते हैं। क्या ये कहा जाए कि डायरेक्टर, सेक्रेटरी या फिर एजुकेशन मिनिस्टर, इन लोगों के अब हाथ से निकल चुका है, पावर खत्म है, अब ऊपर से ही होगा? पावर खत्म है हम नहीं कह रहे हैं। मतलब डेट इस बार काम बार में एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है डेट, नई आप नियम डेट कह रहे हो फेल हो जा रहा है डेट, इसका नई मतलब क्या? नियमावली में शिक्षा विभाग का जो रोल था, जी नियमावली तैयार कर देने का, नियमावली के संबंध में तमाम शिक्षक संगठनों से बात करके उसको इनरिच करने का, उसको और अच्छा करने का, उसमें सुधार करने का, जी। ये काम हो चुका है। उम्मीद एक बता दीजिए ये तो आप फिर शिक्षा से, विभाग ने खुद ही ट्वीट करके शिक्षा मंत्री ने फिर कहा से था। एक उम्मीद बता दीजिए कि तब तक उम्मीद तक लोग डटे रहे कि भैया अच्छा, इतना हम कौन हैं बताने वाले, बताइए। हम अगर आपको बता कुछ लग देते रहा होगा ना कि क्या हम- भैया इतना तक आ सकती है?
वो तो अखबार में आज दिया हुआ है कि इस साल के अखबार अंत अखबार में सौराबाद झूठ होता है, वहां प्रतिदिन 4 लाख बहालियां होती है। अखबार में सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार में जो बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके ऑफिशियल बयान छपते हैं। और हम अच्छा सर, अगर वो झूठा साबित होगा तो हम किस हिसाब से सर कह रहे हैं? अखबार पे प्रत्येक दिन 4 लाख बहालियां होती है, आप देखते होंगे। जनवरी में 4 लाख बहालियां स्टार्ट, फिर 4 दिन बाद आता है कि फरवरी में 4 लाख बहालियां स्टार्ट, ऐसे हर एक बार होते रहता है न्यूज़पेपर में, आप देख रहे हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए सरकार को थोड़ा इसको लेकर के गंभीर होना चाहिए। ये बहुत प्राथमिक एजेंडा होना चाहिए सरकार का, न सिर्फ रोज़गार के एंगल से, बल्कि अगर बिहार को आपको विकसित करना है, आगे ले जाना है, तो यहाँ की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था जो है, जो एकदम गांव देहात के सरकारी स्कूलों में टिकी हुई है, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। भले ही कुछ सड़क कम बन जाए, कुछ पुल पुलिया कम हो जाए, कुछ योजनाओं को एक आध साल रोक देना पड़े, लेकिन एक बार आप शिक्षा को दुरुस्त कर लीजिए। शिक्षा अगर दुरुस्त आपका नहीं होगा तो बाकी चीज़ें नहीं टिक पाएंगी। यही हम कहेंगे इस मामले में। मतलब बात यही कहा जाए कि पावर तो मैं नहीं कह सकता, वही जितना काम बेसिक लेवल के था वो हो चुका है, अब ऊपर से डायरेक्शन मिलेगा, कंप्लीट हो जाएगा। नियमानुसार कैबिनेट में वही मुद्दे आते हैं जिस मुद्दे की स्वीकारता मुख्यमंत्री देते हैं। कैबिनेट के हेड तो वही हैं, तो मुख्यमंत्री के ऊपर ये तय है, टिका हुआ है। मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखलाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो चलिए देख लीजिए, हम बात करने का शिक्षा विभाग को लेकर बातें इसलिए किए हैं कि कल 17 मार्च 2023 को तमाम बिहार के सीटेड बीटेड स्टूडेंटों का आंदोलन था, जिसमें पुलिस के द्वारा दौड़ाया गया। बर्बरतापूर्ण, मतलब मैं कह सकता हूं कि बिहार प्रशासन की तरफ से रवैया किया गया, इसलिए क्योंकि जब वो गए पार्क में बैठने के लिए कि अब हमें दौड़ाया गया है, मैं थक गया हूं, बैठने के लिए जाते हैं, तो भैया वहां से भी उन्हें बेलगा दिया जाता है। खैर, हम विस्तार से जानने के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। और सर का एक बार फिर से धन्यवाद कि बार बार आप युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं। कैमरामैन रिया के साथ मैं विकी गोयल, धन्यवाद।